जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में हिंदी के ऐसे टॉप लेवल के क्वेश्चंस हम लोग यहां पर देखेंगे जो डायरेक्ट आपको साथियों एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो परीक्षा से पहले साथियों अगर आपने यहां पर कदम रखा है इस वीडियो में, तो मेरा मानना है कि इन सभी प्रश्नों को एकदम घोल के साथियों पी लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहां से बाहर साथियों नहीं दिखेंगे। ठीक है ना। तो साथियों क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इन क्वेश्चंस में से देखिएगा कि कितने क्वेश्चंस आप बिल्कुल सही कर पाते हैं, क्या आपका लेवल है, कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है और कितनी तैयारी आपकी बची है। और हिंदी के सभी चैप्टर का निचोड़ मैंने साथियों यहां पर लिया है। शिष्टता शब्द में प्रत्यय क्या होता है? देखिए, प्रत्यय होता है शब्द का अंत वाला भाग। तो यहां पर अंत भाग क्या है साथियों? ता है। तो शिष्टता शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? ता हो जाएगा और यही आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? तो किस राज्य का गठन हुआ साथियों? आंध्र प्रदेश का सबसे पहले गठन हुआ भाषा के आधार पर। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का वाक्य है, मुझे बताइए। तो अगर बात करें साथियों, देखिए मानव पढ़ता है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर किसी वाक्य के अंत में ता है आ जाए, क्या ये बचपन में आपने पढ़ा होगा, ती है आ जाए, ठीक है ना, या साथियों ते है आ जाए, तो वो वाक्य हमेशा कैसा होता है? वर्तमान काल वाला वो वाक्य होता है। ठीक है ना, सामान्य वर्तमान काल वाला। मोहन गया, ये वर्तमान नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। ये जो मैंने ट्रिक बताई ये सामान्य वर्तमान काल की बताई है, ये पास्ट हो जाएगा, ये फ्यूचर हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें मानव पढ़ता है, ये आपका वर्तमान काल का यानी कि प्रेजेंट सेंटेंस है एक तरीके से। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ये भारत के प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए इनमें से दंत वर्ण साथियों कौन सा है? तो दंत वर्ण की अगर बात करें, चाहे सा हो, चाहे रा हो, चाहे ला हो, ये सब साथियों दंत वर्ण के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा ता, थ, द, ध, ना, ये भी आपके दंत वर्ण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखिए थकावट में प्रत्यय क्या है साथियों, मुझे बताइए। तो थकावट की अगर बात करें, इसमें साथियों आवट प्रत्यय है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल है कि मैंने बाजार जाना था, इस वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है, मुझे बताइए। देखिए अगर मैं कहूं मैंने बाजार जाना था, नहीं होना चाहिए, मुझे बाजार जाना है ये होना चाहिए था। तो मैं कह सकता हूं साथियों कि गलत अंश कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए में है और यही आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, बताइए। मैंने आपको बताया था साथियों में आ जाए, ठीक है ना, या पर आ जाए तो वहां पर अधिकरण कारक होता है। ठीक है ना, क्या होता है साथियों? अधिकरण कारक होता है। इसलिए राइट आंसर जिनका बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। ये क्लास बहुत तेजी वाली क्लास होगी, यानी कि सुपर फास्ट क्लास होगी। तो इसमें अगर आप ये सोचें कि प्रश्न को देखें और उसके लिए प्रश्न का उत्तर देने में आपको समय दिया जाएगा 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, तो ऐसा नहीं है साथियों। चीता बनाना है मुझे आपको, और आपको चीता बनना है, क्योंकि हिंदी के सेक्शन में जो चीता बन जाएगा ये समझ लीजिए कि यूपी पुलिस में सिलेक्शन की ट्रॉफी वो घर ले आएगा, इतना मैं आपसे कह सकता हूं। तो हिंदी को साथियों एक नैनो सेकंड में देखिए और एक नैनो सेकंड में उसका आंसर देने की कोशिश करिए। एग्जाम से पहले पहले मैं आपको इतना तैयार कर दूंगा, मैं आपको साथियों एग्जाम हॉल में चीता बनाकर भेजूंगा, चीता। चलिए, आविर्भाव का साथियों क्या पूछा जा रहा है कि उचित पर्यायवाची चुनकर चिन्हित कीजिए, यानी कि आविर्भाव का साथियों क्या होता है? पर्यायवाची एक तरीके से उद्भव होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, उसके अलावा आविर्भाव का मतलब क्या होता है? एक तरीके से उदय होता है, इसका मतलब क्या होता है साथियों? उदय होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि थोड़ा बहुत इनमें कौन सा समास है, मुझे बताइए, ठीक है ना। इसमें देखिए अव्ययी भाव समास है तो मैं कहूंगा नहीं, वैकल्पिक द्वंद्व समास है, समाहार द्वंद्व समास है, मैं कहूंगा साथियों इसमें वैकल्पिक द्वंद्व समास है। थोड़ा या बहुत, अरे भाई थोड़ा होगा या बहुत होगा, तो वैकल्पिक द्वंद्व एक तरीके से हो जाएगा। इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल देखिए, किनके नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं? ये मैं आपको साथियों सवाल की अगर बात करें, देखिए गंगा कैसी है, ठीक है ना, उसके अलावा यमुना कैसी है, हिंदी कैसी है, अंग्रेजी कैसी है, स्त्रीलिंग है, तिथियां कैसी, ये भी स्त्रीलिंग। लेकिन दिनों की अगर बात करें, रविवार कैसा है, गुरुवार कैसा है, शुक्रवार कैसा है, तो दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद देखिए बहुवचन शब्द इसमें से कौन सा है, मुझे बताइए। तो प्राण शब्द की अगर बात करें साथियों, देखिए एक वचन, प्राण आपका बहुवचन है। अगला सवाल देखिए, महाशय की अगर बात करते हैं साथियों, तो महाशय का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन आशय, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द उर्दू के परसर्ग से नहीं बना हुआ है? तो अगर बात करें बे, यहां पर आ गया
बना हुआ है उर्दू के उपसर्ग, इसमें भी बना है, ये भी बना है, लेकिन दुबला शब्द नहीं बना है, नहीं बना है, तो यही आपका राइट आंसर है। समष्टि का विलोम क्या होता है साथियों? समष्टि का विलोम व्यष्टि होता है, ये आप सभी लोग याद रखेंगे। राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, इस वाक्य में कारक आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, तो ब्राह्मण को धन दिया। अब यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, देखिए ब्राह्मण को धन दिया, या मैं कह सकता हूं के लिए, क्या के लिए, एक तरीके से दान में भी तो हो सकता हो दिया जा रहा हो धन, तो मैं कह सकता हूं संप्रदान कारक यहां पर हो जाएगा। राजा अगर कोई भी चीज दे, प्रजा को दे, ठीक है ना, या कोई तोहफे में किसी को चीज दे, तो वहां पर अगर को आता है तो उसको को नहीं काउंट करते, उसको के लिए काउंट करते हैं। और जहां पर साथियों के लिए आता है वहां पर संप्रदान कारक होता है, ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? तो अगर बात करें तेलुगु भाषा की, तो ये एक द्रविड़ भाषा है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास की बात की गई है? तो अनुच्छेद 351 की जब हम बात करते हैं तो इसमें इस साथियों हिंदी के विकास की बात की गई है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए कि इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है साथियों, मुझे बता दीजिए कि आपका सही जवाब यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। चलिए, तो अगर बात करें, देखिए प्रगति कैसी है, स्त्रीलिंग है, उन्नति कैसी है, स्त्रीलिंग है, विकास कैसा है, अब कैसा जहां पर आ जाता है वो आपका पुल्लिंग शब्द हो जाता है। उसके बाद देखिए किस विकल्प में सभी सही विलोम युग में है? तो सही विलोम युग में साथियों कहां पर हैं, ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। यहां पर अगर बात करें, देखिए नूतन की अगर कौन सा सही विलोम युग में है आपसे पूछा जा रहा है, तो नूतन का विलोम क्या होता है? एक तरीके से पुरातन होता है, तो ये तो सातों सही लग रहा है। उसके अलावा निषिद्ध का तुच्छ नहीं होता है, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो नूतन का मतलब होता है साथियों नया, आधुनिक, एक तरीके से कह सकते हो। पुरातन का मतलब होता है प्राचीन यानी कि पुराना। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए यहां पर और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों कि इसमें से अलवार महिला संत का नाम क्या है, तो अगर सवाल आपसे पूछा जाए तो आंडाल आपको बता देना है। क्या आपको बता देना है साथियों? आंडाल आपको बता देना है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि आनंद शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? तो आनंद शब्द को देखिए, आनंद को हम लोग हर्ष भी कहते हैं, मोद भी कहते हैं, आमोद प्रमोद भी कहते हैं, अचल नहीं कहते हैं, तनुज नहीं कहते, ये भी नहीं होगा। तो कुल मिला के जिनका आंसर यहाँ पर ए है बिल्कुल करेक्ट है। अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण? देखिए बच्चों की विशेषता बता रहा है ये अच्छे शब्द, तो ये विशेषण तो है, लेकिन किस टाइप के विशेषण? देखिए बच्चों का एक गुण बता रहा है कि अच्छे बच्चे हैं या बुरे बच्चे, ये गुण ही तो हुआ, तो मैं कह सकता हूं ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। खाक में मिलना ये एक मुहावरा है, इस मुहावरे का मतलब साथियों क्या होता है मुझे बताइए? तो इसका मतलब होता है कि सब कुछ नष्ट हो जाना, खाक में मिला दिया मैंने उसे, तो आंसर आपका जाएगा ए के साथ। इनमें से कौन सा शब्द अनंत शब्द का अर्थ नहीं है मुझे बताइए? अनंत का मतलब होता है साथियों जिसका अंत ना हो, यानी कि अंतहीन, या आकाश कह सकते हैं, या शेष नाग भी कह सकते हैं, लेकिन आशा नहीं कहते हैं। तो आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर सी, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए क्षत्रिय शब्द का तद्भव रूप क्या है? ये एक तत्सम शब्द है, इसका अगर तद्भव की अगर बात करेंगे तो क्षत्रिय को खत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खत्री कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है मुझे बताइए? देखिए वर्तनी की दृष्टि की अगर बात करें साथियों, शुद्ध शब्द की अगर बात करें बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें, यहां पर बड़े ऊ की मात्रा आना चाहिए, ये जो प्रतिकूल लिखा है बड़े ऊ की मात्रा आती है। परिस्थिति की अगर बात करते हैं साथियों, कैसे लिखा जाता है परिस्थिति? तो परिस्थिति आपका साथियों इस प्रकार से लिखा जाता है जैसे यहां पर मैंने लिखा हुआ है। चलिए उसके बाद परीक्षण की बात करें साथियों, तो परीक्षण आपका इस प्रकार से लिखा जाता है। लेकिन पूज्य आपका कैसे लिखा जाता है? जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि आंसर आपका जाएगा ए के साथ। इनमें से कौन सा शब्द हिंदी या संस्कृत उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है मुझे बताइए? तो अगर बात करते हैं साथियों यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, अप शब्द की अगर बात करते हैं, ये साथियों एक तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे हिंदी संस्कृत उपसर्ग से निर्मित शब्द है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि पार्टी पढ़ना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? नए नए मुहावरे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पार्टी पढ़ना मतलब खुश होना नहीं, ध्यान खोना नहीं, सबक सीखना, ठीक है ना। अगर साथियों आप एक बार फेल होते हैं तो आप उससे पार्टी पढ़ना कीजिए, यानी कि सबक सीखा कीजिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थिति या संचारी स्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती है उन्हें कौन सी संज्ञा
दी जाती है तो उन्हें साथियों विभाव कहा जाता है। क्या विभाव कहा जाता है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो अगर बात करें देखिए उर्दू भी है, तमिल भी है, नेपाली भी है, लेकिन राजस्थानी नहीं है। ठीक है ना, राजस्थानी नहीं है साथियों, नहीं है तो ये आपका क्या होगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन सा संचारी भाव नहीं है। तो बात करें जुगुप्सा की तो जुगुप्सा साथियों संचारी भाव नहीं है। जितेंद्रिय शब्द का अगर संधि विच्छेद की अगर बात करें तो क्या होगा मुझे बताइए। चलिए देखिए जित धन इंद्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, जित धन इंद्रिय हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, तो जितेंद्रिय का संधि विच्छेद जित धन इंद्रिय हो जाएगा। उसके बाद देखिए रामकृष्ण मिशन के द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था। तो साथियों किसका किया था, इस पत्रिका की अगर बात करें समन्वय पत्रिका है। नए नए क्वेश्चन भी बन सकते हैं और कहां से बन सकते हैं, कौन से बन सकते हैं, मैं आपको लगातार कुछ प्रश्नों के बाद एक आध ऐसा क्वेश्चन डाल रहा हूं साथियों कि जो आपसे एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्योंकि आपने भी देखा होगा साथियों हिंदी में जो 37 सवाल होते हैं, हिंदी के 37 सवाल करना क्या बहुत आसान होता है? नहीं साथियों, आसान नहीं होता है। पढ़कर कोई भी चीज आसान बनाई जा सकती है लेकिन वाकई में आसान नहीं होता है। क्योंकि अगर बात करें साथियों लगभग 25 प्रश्न तो बहुत आसान होते हैं मैं कहूंगा, लेकिन उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों लगभग 7 से 8 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होते हैं और बाकी अगर बात करें 3 से 4 क्वेश्चन जो बचे हुए होते हैं ये हार्ड होते हैं। ये साहित्य से भी हो सकते हैं, बहुत कठिन रचनाएं भी हो सकती हैं, बहुत कठिन मुहावरे भी हो सकते हैं। क्योंकि पिछली बार भी देखा गया था कि अजीबोगरीब जो कभी मुहावरे आपने सुने नहीं होंगे, जो किताबों में नहीं मिलते हैं साथियों, वो मुहावरे पूछ लिए गए थे। तो इन 3 से 4 प्रश्नों को भी आपको करना है। इसलिए मैं हर मतलब ये समझ लीजिए क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आता हूं जो किताबों में नहीं मिलते हैं लेकिन वो सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो साथियों अगर बात करें सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो आपको 6 भेद बता देना है और आगे बढ़ जाना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, अच्छा 6 भेद कौन कौन से, एक तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसके अलावा संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 भेद होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए यश का साथियों विलोम क्या होता है, तो यश का विलोम क्या होगा, अपयश हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल, ताजमहल कहां पर है, किस प्रकार का वाक्य, इसमें एक सवाल पूछा जा रहा है इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए कथा क्या साथियों, कथा सतीसर उपन्यास के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। तो ये आ गया वही 3 से 4 जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं ना, वहीं से आ गया क्वेश्चन। तो कथा सतीसर उपन्यास के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था मुझे बताइए। चलिए तो चंद्रकांता को हुआ था साथियों, किसको हुआ था, चंद्रकांता जी को हुआ था। ये बात आप सभी लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि जलेबी में मिठास अधिक है। यहाँ पर जो मिठास शब्द है इसमें विशेषण आपसे पूछा जा रहा है साथियों, यानी कि अगर इस शब्द का मिठास वैसे तो भाववाचक संज्ञा है, इसका अगर विशेषण बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, मीठा शब्द हो जाएगा। मीठा एक तरीके से कह सकते हैं, कुछ भी मीठा हो सकता है। ठीक है ना। हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है मुझे बताइए। तो ब्राचड़ अपभ्रंश से माना जाता है, ये भी आप लोग से सवाल बन सकता है। उसके बाद देखिए व्यष्टि का विलोम क्या होगा साथियों, व्यष्टि का विलोम क्या होता है, समष्टि होता है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। कौन सा शब्द तद्भव है जो पढ़ने में, ठीक है ना, अगर बात करें साथियों पक्ष आपका तत्सम है, ये भी तत्सम है। अगर पत्ते शब्द की बात करें ये भी तत्सम है। पत्ते शब्द की अगर बात करते हैं तो ये आपका एक तद्भव शब्द हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा मुझे बताइए। स्वल्प की अगर बात करते हैं साथियों सुधन अल्पी क्या हो जाएगा, एक तरीके से संधि विच्छेद हो जाएगा। आंसर आप डी के साथ। आसमान का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है मुझे बताइए। तो आसमान को क्या कहा जाता है, आसमान को व्योम कहा जाता है, आसमान को साथियों आकाश कहा जाता है, आसमान को नभ कहा जाता है, अंबर कहा जाता है साथियों, ठीक है ना, अंबर कहा जाता है, गगन कहा जाता है। उसके अलावा आसमान को अनंत भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए
से। उसके अलावा साथियों जिस पीडीएफ की अगर मैं बात करता हूं तो हर वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं आपके लिए 2 ऐसी पीडीएफ तैयार की गई हैं जिनसे एग्जाम निकालना या सिलेक्शन के बिल्कुल नजदीक पहुंचना या सिलेक्शन को प्राप्त करना आपके लिए आसान हो जाएगा। पहली पीडीएफ जो आपको दी जाएगी 2018 से लेकर 2024 तक की ऑल शिफ्ट दी जाएंगी हल सहित, यानी कि इनका सॉल्यूशन भी साथ में उसी पीडीएफ में मौजूद होगा। उसके अलावा 10 टॉप लेवल के प्रैक्टिस पेपर आपको दिए जा रहे हैं। मेरा मानना है कि एग्जाम से पहले अगर आप इन प्रैक्टिस पेपर की प्रैक्टिस करके चले जाते हैं तो एग्जाम आपका ये समझ लीजिए बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। ये दोनों पीडीएफ सिर्फ आपको 45 रुपए में दी जा रही हैं, ठीक है ना। कितने रुपए में साथियों? 45 रुपए में। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का, वहां पर बारकोड वगैरह आपको दिया जाएगा, उस पर पेमेंट करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। अब देखिए यथा स्थान में कौन सा समास है मैं आपको बता चुका हूं कि अगर किसी शब्द में यथा देखने को मिल जाए और पूछा जाए कौन सा समास है तो अव्यय भाव समास के आपको आगे बढ़ जाना है। चलिए, शक्तिमान का स्त्रीलिंग आपसे पूछा जा रहा है साथियों। यहाँ पर शक्तिमान की अगर बात करते हैं, शक्तिमान 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 शक्तिमती हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? शक्तिमती हो जाएगा और आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि आलस शब्द का विशेषण क्या होगा, मुझे बताइए। क्या पूछा जा रहा है साथियों आप सभी लोगों से? आलस शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो मैं कहूंगा आलसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आलसी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है तो आलस शब्द का विशेषण आपका आलसी हो गया। अगला देखिए कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, मुझे बताइए। देखिए अगर बात करें साथियों मैं घर जाना है गलत है, मैंने घर जाना है गलत है, मुझे घर जाना है, मैंने घर जाना है, देखिए ये भी गलत है, मुझे घर जाना है। क्या मुझे घर जाना है? ये ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही हो जाएगा, आंसर आपका सी के साथ। अगला सवाल देखिए सनसनाहट शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो सनसनाहट यानी कि आहट, यहाँ पर प्रत्यय क्या हो जाएगा? आहट हो जाएगा। उसके बाद देखिए सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदन है। इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण? देखिए सच्चे शब्द देशभक्त की विशेषता बता रहे तो ये विशेषण हो जाएगा। और ये कैसा विशेषण हो जाएगा? एक गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला सवाल देखिए रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? आप लोग ध्यान रखेंगे एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा साथियों। क्रोध होता है। कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है, मुझे बताइए। तो ये साथियों क्या है? ये एक नाटक है। क्या है? ये एक नाटक है, आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित शब्दों में से निपात का उदाहरण कौन सा है, मुझे बताइए। देखिए अगर बात करें निपात शब्द की अगर बात करें तो यहाँ पर जो ठीक शब्द है ना, ठीक ये आपका निपात ही तो है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर और पूछा जा रहा है कि श्रोता सवाल कर रहा है इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। तो अगर बात करें साथियों श्रोता सवाल कर रहा है, ये सामान्य वर्तमान काल का नहीं है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यू है एक तरीके से, यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, यानी कि काम जारी है, पूरा नहीं हुआ है अभी। गिड़गिड़ाना के लिए मुहावरा क्या होगा? तो नाको चने चबाना, नाच नचाना, नाक रगड़ना। तो नाक रगड़ना यानी कि गिड़गिड़ाने को कहा जाता है साथियों, नाक रगड़ना। उसके बाद देखिए कि छात्र पढ़ते होंगे इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। तो ये तो एक संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा, छात्र पढ़ते होंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, मुझे बताइए। तो अगर बात करें जिन सर्वनाम के द्वारा सवाल पूछा जाता है वो आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाए जाते हैं। अपील शब्द साथियों कैसा है, मुझे बताइए। तो अपील शब्द एक विदेश शब्द है। कैसा शब्द है साथियों? ये एक विदेश शब्द है। चंदायन किस भाषा का काव्य है साथियों? तो ये अवधी भाषा का काव्य है। क्या आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, अवधी भाषा का, और मुल्ला दाऊद की करती है साथियों, ठीक है, चंदायन। अगला सवाल देखिए सावधान रहने वाला व्यक्ति, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको साथियों सतर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सतर्क कहा जाता है। इनमें से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, मुझे बताइए। खुद काम न करके दूसरे से करना, ये कटना, देना, सिलवाना। सिलवाना का मतलब यह है कि दूसरे से सिलवाया जा रहा है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। शुद्ध शब्द की अगर बात करते हैं कि इसमें से जो सही शब्द आपको लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, मुझे बताइए। देखिए दर्शा ये हो जाएगा, दर्शन होना चाहिए, गलत हो जाएगा। दर्शन अभिलाषी, ये सी गलत है। दर्शन अभिलाषी ये आपका सही हो जाएगा और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है, मुझे बताइए। मेरा पुस्तक अच्छा गलत है। अपनी नाक कट गई, अपनी नाक कट गई सही लग रहा है। आपका नाक कट गए गलत है। गुलाब की रंग लाल है, नहीं गलत है ये भी। तो कुल मिला के आंसर आपका बी के साथ जाएगा। 9 दिन चढ़े अढ़ाई कोस, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? ज्यादा समय में कम काम करना। बिल्कुल साथियों, 9 दिन चले अढ़ाई कोस यानी कि ज्यादा समय में कम काम करना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि अभिभावकों के ने
बच्चे के प्रति पर्याप्त धन दिया, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो देखिए अगर बात करें पर्याप्त धन दिया तो मैं कहूंगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए उसके बाद देखिए कवित, इनमें से कवित छंद का भेद कौन सा नहीं है? तो अगर बात करते हैं साथियों कौन सा नहीं है मुझे बताइए। तो मत्तक यंद नहीं है, अब नहीं है तो यह आपका सही जवाब है। मिश्र वाक्य मुझे बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से मिश्र वाक्य कौन सा है? विद्वान सब जगह पूजा करते नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर किसी वाक्य में जब और तब आ जाए, यद्यपि तथापि आ जाए, ठीक है ना, जैसे वैसे आ जाए, तो ऐसे अगर शब्द आ रहे हैं तो वो आपका मिश्र वाक्य ही तो होता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है मुझे बताइए। चलिए इसका मतलब क्या होता है? रौब पहले दिन ही बढ़ता है, बाद में नहीं, गलत। भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, नहीं। जिस व्यक्ति के आश्रय में रहता है उसी को, नहीं, ये भी नहीं। बुरे समय आते ही सचेत हो जाना चाहिए, यानी कि बिल्ली को पहले दिन ही मारना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि हम ताजमहल देखने जाएंगे, वैसे बिल्ली को मारना नहीं चाहिए, ठीक है ना, ये एक ऐसा जानवर है जिसको नहीं मारना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है बताइए, ठीक है ना। तो अगर बात करें हम की बात की गई है, ठीक है, चलिए तो हम की बात कही है, अगर यहां पर मैं आता, जब मतलब मैं आता या हम आए तो वो पुरुषवाचक हो जाता है, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद देखिए अधिकारी में सातों उपसर्ग क्या होगा, तो आदि अलग हो जाएगा, कार्य अलग हो जाएगा, आदि यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो 12 मानी है, यानी कि 1 दर्जन मानी है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है मुझे बताइए। चलिए देखिए यहां पर लिखा हुआ है उसने आसन ग्रहण किया, अशुद्धि पूछी जा रही, उसने आसन ग्रहण किया। पूजनीय पिताजी आगे, पूजनीय पिताजी नहीं होता है साथियों, क्या होता है? पूजनीय होता है, ठीक है ना। पूजनीय पिताजी आगे ये होना चाहिए, तो ये आपका साथियों अशुद्ध हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज बेहद गर्मी है, उसकी जनतिथि क्या? ये दोनों सही वाक्य हैं, तीनों सही वाक्य हैं। अगला सवाल देखिए कि जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुषों हो, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? तो साथियों कौन सा वाच्य होता है? मैं कहूंगा वहां पर भाववाच्य हो जाएगा। इसको और अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इसमें कौन सा कारक है मुझे बताइए साथियों। देखिए वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इसमें कारक आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, बताइए क्या आपका सही जवाब यहाँ पर हो सकता है। चलिए वह पब्लिक के हाथों मारा गया, देखिए वह पब्लिक के हाथों से मारा गया, ये भी तो हम लोग कह सकते हैं, तो से आ गया यानी कि यहाँ पर कर्ण कारक हो जाएगा। भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन है मुझे बताइए। तो साथियों सूरदास हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या आप लोग ध्यान रखेंगे, आपको यहाँ पर याद रखना है कि भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन है? सूरदास हैं। देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है मुझे बताइए। चलिए तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों मुझे बताइए, देखिए देश भर में, पूरे देश में एक तरीके से कोरोना का प्रकोप जारी है, तो परिमाणवाचक नहीं होगा, काल भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, स्थानवाचक आपका हो जाएगा, ठीक है ना, स्थानवाचक हो जाएगा। तो क्या होगा साथियों, यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि इनमें से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो गाक शब्द की अगर बात करें आपका अल्प प्राण व्यंजन हो जाएगा। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो कांटों से भरे हुए को साथियों एक तरीके से क्या कहा जाता है? कंटका किरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? कंटका किरण कहा जाता है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था ये मलयालम भाषा के लेखक को दिया गया था, ये बात आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। किसको दिया गया था साथियों? शंकर कुरुप को दिया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखें। मलयालम भाषा के लेखक थे ये, शंकर कुरुप इनका नाम था, ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि इनमें से तत्सम शब्द साथियों कौन सा है मुझे बताइए। तो पान, पाहन, पलंग ये तद्भव शब्द हैं, पत्रिका आपका तत्सम शब्द है। इनमें से कौन से कवि अष्टछाप में शामिल नहीं है मुझे बताइए। अगर बात करें, अब ये अजीब व गरीब सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान कर लेंगे कि हरिदास की अगर बात करते हैं तो ये अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है, बाकी छीत स्वामी है, गोविंद स्वामी है, सूरदास है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, मैंने विद्यालय जाना है, यहाँ पर गलत चीज आपको क्या लग रही है? देखिए मुझे होना चाहिए, मैंने थोड़ी ना
होना चाहिए। तो आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर मुझे बताइए। चलिए, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 3 गद्यांश दिए गए हैं। क्या लिखा हुआ है? 3 गद्यांश दिए गए हैं, तो त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनना है ABC करके, ठीक है ना। अब यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, पल्स पोलियो से बचाव के लिए सबसे सरलतम उपाय शिशुओं को निरोधक खुराक देना है। अब यहां पर दिक्कत आपको कहां पर लग रही है? देखिए, सरलतम उपाय का मतलब ये हो जाएगा कि इससे अच्छा उपाय कोई नहीं है, ठीक है ना। तो सरल उपाय होना चाहिए। यहां पर सबसे सरल उपाय एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पल्स पोलियो से बचाव के लिए सबसे सरल उपाय शिशुओं को निरोधक खुराक देना है। तो साथियों, कुल मिला के दिक्कत कहां पर है? बी वाले में, और यही आपका राइट आंसर है। अहिंसा शब्द में साथियों उपसर्ग क्या होगा? हिंसा अलग कर दोगे तो आ बचेगा, छोटा आ बचेगा और आ आपका उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन सा एक उपन्यासकार नहीं है, मुझे बताइए। चलिए, देखिए, प्रेमचंद्र उपन्यासकार हैं, इलाचंद जोशी भी हैं, ये भी है, लेकिन हरिवंश राय बच्चन उपन्यासकार नहीं है, ये कवि हैं, ठीक है, ये कवि हैं और साथियों लेखक हैं, इन्होंने उपन्यास नहीं लिखे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि टेम्परेरी अपॉइंटमेंट का हिंदी पर्यायवाची क्या होगा? यानी कि हिंदी में अगर इसको कहेंगे तो क्या कहेंगे? अस्थाई नियुक्ति कहेंगे। आंसर आपका डी के साथ। उसके बाद देखिए, ख्याली पुलाव पकाना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? गुणात्मक वृद्धि होना, भूला हुआ दुख पुनः याद होना, असंभव बातों की कल्पना करना। ख्याली पुलाव पकाना यानी कि असंभव बातों की कल्पना करना। एक मुंह दो बातें, इसका मतलब साथियों क्या होता है? तो अपनी बात से पलट जाना। बिल्कुल साथियों, एक मुंह दो बातें यानी कि अपनी बात से पलट जाना। काड़ा कड़वा है, इस वाक्य में कड़वा किस प्रकार का विशेषण? देखिए, विशेषण तो है, कड़वे की विशेषता बताई जा रही है साथियों, ठीक है ना। अच्छा, काढ़े की विशेषता बताई है कड़वे शब्द ने, तो कड़वा शब्द की अगर बात करें, ये काढ़े की विशेषता बता रहे हैं कि भाई कड़वा है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है, मनसिज का पर्यायवाची क्या होता है? तो मनसिज का पर्यायवाची क्या होता है? कामदेव होता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए, महत्व में कौन सा प्रत्यय है, मुझे बताइए। तो तब की अगर बात करते हैं, ये महत्व शब्द में साथियों प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद देखिए, दुशासन का संधि विग्रह क्या होगा? तो क्या होगा साथियों? दुह धन शासन हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है साथियों? तो मुल्ला दाऊद इनका नाम है, और मुल्ला दाऊद ही साथियों हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं। उसके बाद देखिए कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, यह उक्ति किस रचनाकार की है, मुझे बताइए। तो ये तो तुलसीदास की है। किसकी है साथियों? ये तुलसीदास की। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। किस वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? तो वर्तनी संबंधी अशुद्धि कहां पर है, मुझे बताइए। चलिए, देखिए, यह उच्च कोटि का ग्रंथ है, ये सही है। बच्चों को मेरा ये तो आशीर्वाद लिखा हुआ है, आशीर्वाद थोड़ी ना होता भाई, आशीर्वाद होता है। क्या होता है? आशीर्वाद होता है। तो दिक्कत तो यही लग रही है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, ये भी सही है, ये भी सही है। मैं कहूंगा आंसर आपका जाएगा बी के साथ। क्या गलती थी वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद देखिए, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या होता है? तो क्या होता है साथियों? आप होता है, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, आप होता है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। अंधकार का विलोम क्या होता है साथियों? तो अंधकार मतलब अंधेरा, उजाले को प्रकाश कहेंगे। उसके बाद देखिए कि श्याम पेंसिल से लिखता है, इनमें से कौन सा कारक है, मुझे बताइए। अब से आ गया है तो जाहिर सी बात है कर्ण कारक ही होगा, यानी कि राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो साथियों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। उसके अलावा यूपी पुलिस कांस्टेबल की एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक साथियों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उनमें से लगभग कुछ नहीं 8 से 10 क्लासेस तो आप लोग देख डालिएगा। 8 से 10 क्लासेस में आपकी तैयारी साथियों बहुत मजबूत हो जाएगी। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।